सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका नाम संदीदा यूट्यूबर। जैसे कि आपको पता है कि भाई साहब जब कि 2000 जब का 25 स्टार्ट हुआ है तब की कंट्रोवर्सी हो रही है। डक्की भाई, रजब भट्ट और नानी वाले ने जो कोर्स किया है उसकी इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। टलहा रिव्यूज के साथ हर बंदा इन पर वीडियो बना रहा है, हर बंदा इनको रोस्ट कर रहा है, हर बंदा इनको एक्सपोज कर रहा है क्योंकि ये कोर्स इनका है ही स्कैम। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है आज से 7 साल पहले डक्की भाई ने शाम इदरीस पर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, शाम इदरीस की वाइफ पर और शाम इदरीस की फैमिली व्लॉगिंग पर। बस अब जिसको देखकर लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जलील किया, जिस पर शाम इदरीस का सोशल मीडिया का जो कैरियर है ना वो खत्म हो गया था, उसने एक साइड पर रख दिया था सोशल मीडिया को। तो वो बंदा सब्र करके बैठ गया था, उसने कोई भी बदमाशी नहीं की। जिस तरह आज ये रजब भट्ट, नानी वाला और डक्की भाई बदमाशी कर रहे हैं जो कि तलहा ने इनका कोर्स से एक्सपोज, तो उसको ये कभी क्या कर रहे हैं, कभी उसके पापा को मारे हैं, कभी उसके घर घुसकर उसके कैमरे तोड़े हैं, कभी थाने में पकड़ा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं और कभी क्या कर रहे हैं। और उसके बाद भाई साहब शाम इदरीस की जब डक्की भाई की वाइफ आरोप की कोई एआई जनरेटेड वीडियो लीक हुई थी ना, तो शाम इदरीस ने तब थोड़ा सा रिस्पांस दिया था, तब भी उसने कोई अच्छे वाला रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब एंट्री होती है अच्छे वाले शाम इदरीस की, वो भी 7 साल बाद। और इसने शाम इदरीस ने अब डक्की भाई को एक्सपोज कर दिया। उसने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, हम भी जलती आग में थोड़ी सी लकड़ियां डाल लेते हैं और हम भी थोड़े से व्यू ले लेते हैं और हम भी अपना चैनल ग्रो कर लेते हैं। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो फिर रजब भट्ट और नानी वाला आकर जाएगा क्योंकि सारी टिकटॉक की बदमाशी का ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है। उसके बाद भाई साहब डक्की भी आजकल अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश और बहुत बड़ा पटेका समझने लग पड़ा है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी डक्की, नानी वाला और रजब भट्ट ने जो कोर्स लॉन्च किया है उस पर, और आज हम बात करने वाले हैं शाम इदरीस पर। द शाम इदरीस इज बैक। अगर किसी बंदे को शाम इदरीस का नहीं पता तो YouTube पर जाकर सर्च कर ले। आज से 7 साल पहले डक्की ने इस पर और इसकी वाइफ पर एक रोस्ट वीडियो बनाया था जिसकी वजह से शाम इदरीस फेमस भी हो गया और शाम इदरीस जलील भी हो गया। जब इन तीनों की कंट्रोवर्सी हो रही थी तलहा रिव्यूज के साथ, तो फिर उसने भी एंट्री मार दी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज से 5-7 साल पहले पिछले चले जाओ, लोगों को फिक्र होती थी कंटेंट की, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, वीडियो बनानी है, कोई हैवी वीडियो बनानी है। और अब जब भी यूट्यूब खोलो ये बहन जी क्या नजर आ रही होती है, फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, कोई किसको कोट मार रहा है, कोई किसके साथ बदमाशी कर रहा है, और कोई किसके साथ प्रैंक कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई और राजियां वहा रहा है, कोई अपनी अम्मियां वहा रहा है, कोई अपने बुढ़ियां वहा रहा है। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि वुमेन कार्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है व्यू लेने में, इन क्रिएटर्स को ग्रो करने में, अपने चैनल को ग्रो करवाने में। और अगर किसी बंदे को व्यू नहीं आ रहा है वो भी जाके वुमन कार्ड इस्तेमाल करे, कोई घर की अपनी बाजी पहन पेश करे, फिर उसको व्यू आए। कोई कंटेंट रह ही नहीं गया भाई साहब। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस पर। ये इस कहानी का बहुत ही पुराना किस्सा है। आज से 7 साल पहले डक्की भाई ने इसको पर रोस्ट बनाया था और इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब ही मैं इनका फैन हुआ था और तब ही इसकी वीडियो बनाने के चक्कर में डक्की भाई को मेरा केला अवार्ड के तौर पर इनाम दिया गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे why after 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया। आपस की बात है, रिप्लाई तो तुमने भी किया था, तुम्हारे एक रिप्लाई की वजह से कोई बंदा किधर से किधर पहुंच गया। और इस भाई की बेचारे की बात ही नहीं किसी ने सुनी, उस कंट्रोवर्सी की वजह से इसका सारा कैरियर ही तबाह हो गया था। सोचा कि भाई साहब आग जल रही है, हम भी कुछ पका लेते हैं, हम भी व्यूज ले लेते हैं और हम भी अपना चैनल ग्रो करवा लेते हैं। तो भाई साहब जाकर तब इसके सब्सक्राइबर देखे जब इसकी डक्की के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। डक्की के तब थे 1 लाख सब्सक्राइबर और भाई साहब इसके साथ कंट्रोवर्सी के बाद डक्की के अब हुए हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर और ये बंदा अभी 3 मिलियन पर ही बैठा हुआ है। टाइम भाई साहब डक्की ने इसको इस वजह से रोस्ट किया था, तब ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहा था और डक्की के मुताबिक ये टट्टी कर रहा था। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe. You're not going to believe it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my God. हाँ जी, तो वही व्लॉग बना रहा है आपका दोस्तों आज खुद डक्की भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है और खुद भी टट्टी कर रहा है और टट्टी के साथ टट्टी कर खा भी लेता है। अच्छा यार, व्लॉगिंग तक तो ठीक था, लेकिन तुमने अब वही हरकत शुरू कर दी जिस पर तुम रोस्ट वीडियो बनाया करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब वुमेन कार्ड पर बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। आप देख लें कहाँ 3 मिलियन और कहाँ 8 मिलियन। शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था, लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़। तो आपको पता है कि इन सब के स्क्रिप्टेड प्रैंक होते हैं जो ये ड्रामेबाजी करते हैं। और शाम इदरीस ने भी बोला कि अब फेम ले लेते हैं, अब मौका है, ये मौका हमने हाथ से जाने नहीं देना। जैसे तलहा रिव्यूज आजकल बहुत ही ऊपर पहुंचा हुआ है। दोस्तों इसके पीछे मसला ये है कि सारा मसला ये है कि डक्की ने इसकी वाइफ पर रोस्ट किया था और सारा मसला ही क्रिएट इस वजह से हुआ था। अब दोस्तों डक्की ने इसकी वाइफ को रोस्ट किया था और आज लोग डक्की की वाइफ को रोस्ट कर रहे हैं, डक्की के साथ गंदी इसकी वाइफ के साथ मीम्स बना रहे हैं। वैसे अब अवाम है ही ठरकी, ये किसी को नहीं छोड़ती, ये रगड़ा फेर देती है जो भी आता है, चाहे डक्की की बुड्ढी हो, चाहे शाम की बुड्ढी हो, चाहे रजब की बुड्ढी हो, रगड़ देना पड़ गया अवाम ने।
He was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. भाई साहब इसने डक्की का फैन पेज ही रिपोर्ट करके उड़वा दिया था। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर आया ही नहीं, लेकिन अब इसने एंट्री मार दी और एंट्री भी मारी है पूरी हैवी, पूरी तैयारी के साथ। और भाई साहब जिन चीज़ों पर डक्की इसको जलील करता है, आज डक्की ने खुद वो चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं। इसने तब के सारे प्रूफ्स संभाल कर रखे हैं। इसने कहा कि भाई साहब जब भी मौका मिलेगा तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा, मैं इसको जलील करके रख दूंगा, मैं इसको रुस्वा करके रख दूंगा। लेकिन अब उसको मौका मिल ही गया। आखिरकार सब्र का फल मीठा ही होता है। तो दोस्तों मेरी एक बात याद रखना, अगर आप रोस्टिंग कर रहे हो तो आप जो लड़की या जो किसी की बीवी अच्छा कंटेंट बना रही है उसको टारगेट मत करना। जो अच्छा कंटेंट नहीं बना रही उसको टारगेट करो, उसको पकड़ो, उसके साथ जो मर्जी करो, जिस तरह का मर्जी सलूक करो। भाई साहब मुझे कोई परवाह नहीं। वो आपने कहावत सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी करनी। आज से 7 साल पहले डक्की ने इसकी वाइफ को रोस्ट किया था और आज ये खुद रोस्ट हो रहा है। इसकी वाइफ पर AI जनरेटेड वीडियोस बन रही हैं। तो शाहमद रिस ने जो भी बड़ास अपने दिल में रखी थी वो सारी अब उसने एक वीडियो में ही निकाल दी है। आजकल दोस्तों बदमाशी हो रही है, कभी किसी के घर घुस के, कभी किसी के घर घुस के, कभी किसको किडनैप कर लिया। भाई साहब इसकी इस तरह की कोई भी हरकत शाहमद रिस ने नहीं की। अब भाई साहब इनको पता है ना कि रजब भट्ट, डक्की भाई और नानी वाला की बारी आई है तो अपनी दफा पाड़ के हाथ से आ गए थे होने बदमाशी करते फिर देने। बस इस चीज पर मैं शाहमद इसको क्रेडिट देता हूं कि उसने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। और भाई साहब आजकल ये लोग, ये तीनों डक्की, नानी वाला और रजब, ये तलहा रिव्यूज के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सब बात करते हैं तलहा रिव्यूज की। वो बेचारा हमको सच दिखाने के चक्करों में खुद ही रगड़ा गया है। उसके अबे को भी उठा लिया यार घर से। ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहां से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5 वो भी चौक के ला गए। ठीक है। और यहाँ पर एक और छोटी सी फुटेज जो है वो किसी ने छत से बनाई थी, जहां पे आप डाले शाले देख सकते हो। यहाँ पे एक डाला नजर आ रहा है वीडियो में। ठीक है। और हूं एंड जो है ना 1 to 5 किक मारेंगे, डाले भी जाएंगे तो मोटरसाइकिल भी ला जाएंगे। इस तरह की नीच और निकम्मी हरकत सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जिसने पूरी टिकटॉक पर बदमाशी का ठेका लिया हुआ है। और दोस्तों तलहा की गलती यही है कि उसने एक्सपोज किया है इनके कोर्स को और हमें उसने सच दिखाया है। लेकिन इनमें से कोई भी बंदा उसके साथ नहीं है कि उसके साथ आकर बातचीत करे कि ये कोर्स ठीक है, लेकिन ये कोर्स ठीक नहीं, ये है ही सारा स्कैम है। पैसा कुछ उन्होंने छाप लिया, अपना पैसा लेके जेबी जब पाके अकाउंटा च भर के साइड से बैठी है। होन किसी का रिप्लाई नहीं करे। होन पता ना कि भाई साहब हर बंदा ही साड़ी वार्ड लगा रहा है, लेकिन होन करो बदमाशी तो पता लगा ना कि सारी वाम इन्होंने पीछे चढ़ी है, तो लग पता जाएगा वड्डे आए बदमाश। घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। भाई साहब तलहा के साथ बहुत ही घटिया हरकत की है। दूसरी तरफ मैं शाहमद रिस को फिर एक दफा अप्रिशिएट करता हूं कि इतना कुछ होने के बाद इसने इनकी किसी फैमिली को टारगेट नहीं किया और ना ही कोई बदमाशी की है, ना ही कोई नुकसान पहुंचाया है। रही बात नानी वाले की, जो बंदा ट्रेनिंग पर आता है उसकी ये टीसी करने लग पड़ता है, उसकी ये झोले में बैठने लग पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 804 आर्मी की लगाई हुई है, नंबर प्लेट लगा ली 804 आर्मी हाजिर हो, ये हो वो खूब इसने पहन की लगाई हुई है। अब इमरान खान के नाम पर ये व्यूज ले रहा है, खुद इसको व्यूज आते नहीं है, खुद इसको अवाम पसंद नहीं करती। कभी किसके साथ मिलकर स्कैम कर रहा है। पीछे दिनों इसने अनस के साथ मिलकर स्कैम किया है। इसने अनस की और रजब भट्ट की फेक प्रैंक फाइट भी करवाई है। ये सारी वैसा भी इनकी कंट्रोवर्सी है। ये आपस में मिले हुए होते हैं और आ जाते हैं लोगों को फुद्दू बनाने और ये समझते हैं कि लोग हैं ही फुद्दू। और इसी के साथ भाई साहब आज की हमारी वीडियो होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और भाई साहब समझ जाएं ये बंदे आप लोगों को फुद्दू बना रहे हैं, आपसे व्यूज ले रहे हैं, अपने खुद पैसे कमा लेते हैं और जब दूसरे की बारी आती है गरीब बंदे को लूटने लग पड़ते हैं। इतू सी फीस, इतू 5000 रुपया इतू सी फीस है और कोई 1000 1500 रखो, कोई 500 रुपया रखो, कि आम नहीं पता लगे कि साडे इन्फ्लुएंसर ने, साडे क्रिएटर ने भाई साहब जिन्होंने ਅਸੀਂ फॉलो करने उन्होंने साडे वास्ते कुछ कीता है। लेकिन तुसीं तां अपने जेबां भरन लग पैंदे आए ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ कंटेंट क्रिएटर है। ये कंटेंट क्रिएटर ने एक साइड ਦੇ खिला के उन्होंने लत्तां ही वाड़ देनी चाहिए ने, इन्होंने शर्म ही नहीं आती। तो भाई साहब करते हैं वीडियो के एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।